6 मई 2025 मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 7 पद संख्या 51 और अध्याय 8 पद संख्या 1। स्तेफनुस ने जानता नेताओं और शास्त्रियों से यह कहा, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसे कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने उसका पालन नहीं किया और अब आप धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गया और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तो मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। मेरा प्रेम मुझे मिल जाए और मैं आनंदित हो उठूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं तू उन्हें अपने साथ रख। मनुष्य के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 35। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आपको विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसे कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतर कर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के पहले पाठ में स्तेफनुस को यीशु में अपने विश्वास के अंतहीन बयान के कारण मार दिया गया था। वह अपनी जान बचा सकता था अगर उसने यीशु के लिए अपने प्यार का इजहार नहीं किया होता, लेकिन उसने साहसपूर्वक यह कहने का विकल्प चुना, इसलिए उसे पत्थरों से मार दिया गया। प्रभु के प्रति अपने विश्वास और प्यार का इजहार करने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन
यीशु के प्रति हमारे शिष्यत्व की यही सच्चाई है। अगर हम वाकई सच्चे और वफादार अनुयायी हैं तो हम यीशु के प्रति अपने प्रेम के लिए अपने जीवन का एक निश्चित हिस्सा या यहाँ तक कि अपना जीवन भी देने में संकोच ना करें। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब यीशु में हमारे विश्वास की दृढ़ता की परीक्षा होती है। शायद तब हमें अपनी जान की कीमत ना चुकानी पड़े, लेकिन यीशु के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा कई तरह के प्रलोभनों और परीक्षणों के जरिए हो। क्या हम अपने प्रलोभन और परीक्षणों के बीच भी यीशु के प्रति वफादार बने रहेंगे? आमीन। आप सभी को जय यीशु।